बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूनिक्स एकेडमी। जैसे कि आप लोग टाइटल देख चुके हैं कि आज की ये वीडियो जो है वो इसमें हम देखेंगे कि जो नाइन्थ या फर्स्ट ईयर में दरख्वास्त का मेथड क्या है और कितनी जो चीज़ें हैं वो कितने नंबर की हैं, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं सवाल नंबर 7 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इम्तहान में जो उर्दू में दरख्वास्त का सवाल नंबर होता है वो 7 होता है, इसलिए यहाँ पर यह चीज़ मेंशन की गई है। बाकी मैं आपको ये बताती हूँ साथ साथ कि हमने किस तरीके से कौन सी चीज़ आपने करनी है पेपर्स में। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त आपको आई है पेपर में, तो इसका हम तरीका देखते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे, और बाकी दरख्वास्तें भी इसी बिना पर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बताया गया है बखिदमत जनाब हेड मास्टर। जो बच्चे यहाँ पे मेन गलती करते हैं वो ये होता है कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, या तो आप जनाब लिखें या फिर साहब लिखें। जब जनाब लिख लिया है तो साहब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिखना है? बखिदमत जनाब हेड मास्टर। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके स्कूल का नाम। तो कभी भी आपने जो अपने स्कूल का पूरा नाम मेंशन नहीं करना, आपने वो एरिया नहीं बताना कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जो है आप सिंपल स्कूल का नाम लिखें, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, या जिस भी आप कॉलेज से हैं कॉलेज का भी आपने नेम जो है वो मेंशन नहीं करना। ठीक हो गया। तो पेपर में इम्तहान में जो 1 नंबर होता है वो इस चीज़ का होता है कि जो बाखिदमत जनाब वाली ये जो पूरी लाइन है, ये 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास उन्वान। ये लाजमी मेंशन करना ज़रूरी है, भला ही ये 9th क्लास के बच्चे का पेपर है या फिर फर्स्ट ईयर का है। तो देखो, अब जो अनुमान है वो इस तरीके से नहीं होगा कि जैसे आपको स्टेटमेंट दी गई है वैसे आप जो है वो अनुमान लिख दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुमान आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये अनुमान गलत हो जाएगा। आपने मेंशन करना है कि दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी या फिर दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, जो भी आपको एप्लीकेशन दी गई है तो आपने ये इस तरीके से अनुमान देना है, दरख्वास्त बराए जो भी आगे आप लिखें। बोर्ड में जो 1 नंबर है वो इस उन्वान का होता है जी। ये टोटल हो गए 2 नंबर। तीसरी चीज़ आते हैं जनाबे आली। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, जो जनाबे आली है आप इस साइड पे भी लिखें, ठीक है, सेंटर में भी आप इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको सेंटर में मेंशन कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे जनाबे आली लिखते वक्त जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि अक्सर औक़ात आली के ऊपर जो है वो खड़ी ज़बर डाल दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जनाबे आली सिर्फ लिखना है, दरमियान में लिख लें या फिर साइड पे लिख लें, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। पेपर में 1 नंबर जो है वो इस चीज़ का होता है। ये हो गया जी, तो टोटल हो गए 3 नंबर। आगे हम आते हैं नफ्से मज़मून की तरफ जी। आपने जो ये पैराग्राफ लिखना होता है या जो मेन आप कह लें बॉडी है इसकी, ठीक है, अब ये इसको हम नाम देते हैं नफ्से मज़मून का। बेसिकली जो नफ्से मज़मून है ये कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। अब ज़ाहिर सी बात है 5 नंबर आपको एक पैराग्राफ से तो नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नफ्से मज़मून जो आपने लिखना है ये कम अज़ कम जो है वो आप कह लें कि 1 पेज या फिर 1.5 पेज का लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। कम अज़ कम 1 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का आपका नफ्से मज़मून या फिर जो पूरी दरख्वास्त है वो कम अज़ कम आपकी 1 से 1.5 पेज तक पूरी आनी चाहिए। और जब आप नफ्से मज़मून लिखेंगे तो इसके आपने 2-3 पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप स्टार्ट करेंगे दरख्वास्त का नफ्से मज़मून वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी लाइन को स्टार्ट से नहीं लिखना, यहाँ से नहीं लिखना कि मौदबाना गुजारिश है, यहाँ से आप कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पैराग्राफ होता है उसमें की ये खासियत होती है, उसमें ये देखा जाता है कि शुरू से थोड़ा सा जो लाइन है, जो थोड़ी सी डिस्टेंस है उसको छोड़ा जाए, उसके बाद जो है लफ्ज़ को स्टार्ट किया जाए, ठीक है जी। जब भी आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, जो भी पैराग्राफ आप लिखेंगे, जो आपकी फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की उसमें आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद हमने हाय तदब से गुजारिश या जो भी आपका नफ्ज़े मज़मून है, ठीक है, वो आपने सारा लिखना है और इसके नंबर होते हैं 5। अच्छा जी, अब ये हो गए 5 नंबर और 3 हो गए, ये टोटल बन गए जी 8। बाकी अभी 2 नंबर रहते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 नंबर किस चीज़ के हैं। नीचे आप आगे देखें, यहाँ पे आप मार्कर से लिख दें, खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए, ठीक है। ये जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ये आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। ज़्यादा आप ये देख लें कि प्रोमिनेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन का भी साथ में ख्याल रखना है, ठीक है जी। आप लिख देंगे खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए। बाकी हम देखते हैं अल आर्स या फिर आपका ताबिया फरमा। यहाँ पे अब जो चीज़ है, या तो आप अल आर्ज लिख दें या फिर आपका ताबिया फरमान लिख दें, ठीक है।
इन दोनों में से आपने जो है वो एक चीज़ मेंशन करनी है, दोनों चीज़ को मेंशन नहीं करनी। ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है कि अल अर्ज़ ना करें, बल्कि आपका ताबिया फ़रमान इसी को मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसके नीचे आपने अपना नेम कभी भी मेंशन नहीं करना कि भाई आप कौन है, ठीक है, क्योंकि हमने पेपर में, बोर्ड के पेपर में अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना होता, ठीक है जी। आप इसकी जगह लाम मीम नून लिख दें, बेशक अलिफ, ठीक है, बे जीम ये लिख दें, कोई भी आप जो है 3 लफ्ज़ लिख दें, लेकिन आपने कभी भी नाम मेंशन नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप अली बे जीम लाम मीम नून जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर आपने क्या डाल देनी है जी, छोटी सी डैश डाल देनी है लाजमी। इसकी जगह आप कोमा भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे, इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 2 चीज़ें हैं इसका बोर्ड में 1 नंबर होता है। अब टोटल हो गए 9 नंबर, ठीक है। अब जो 10वां नंबर है वो होगा आपकी जो डेट है, डेट आपने लिखनी है। अब बड़े बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, बड़ा डाउट होता है कि जो डेट है वो किस तरीके से लिखी जाए, यानी ये इस तरीके से नंबरिंग दे दी जाए या रोमन में देनी है। तो बेटे इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक जो भी आपको अगर ये नंबरिंग देना चाहें आप ऐसे दे लें, ठीक है। अगर आप दूसरी गिनती लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे लें। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, और फिर आगे जाके जो भी ईयर है आप उसको मेंशन करेंगे, और उसके साथ ईस्वी लाजमी मेंशन करना है, ठीक है जी। ये दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं, आपका बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, जो चीज़ याद रहती है उसी तरीके से आप डेट लिख लें, ठीक है। लेकिन आपने सीक्वेंस को याद रखना है। ज़रूरी हदायत है कुछ कि जो भी आप दरख्वास्त लिखेंगे वो कम से कम जो है वो 1 सफ़े या फिर 1 सफ़े से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। कम से कम 1 सफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ात पर भी मुश्तमिल हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप दरख्वास्त को स्टार्ट करते हैं तो नए सिरे से स्टार्ट करें। मतलब कि पेपर में फॉर एग्जांपल कोई आप सवाल करें तो जो यहाँ तक आया तो आप यहाँ से ना स्टार्ट करें, ट्राई करें कि जो अगला पेज है नया वहीं से दरख्वास्त को शुरू किया जाए जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दरख्वास्त लिखने के तरीके की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं वो भी पता चल गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।